अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखिए। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप आप लोगों का दिन बहुत अच्छा गुजर रहा है, रोज़ा भी अच्छा चल रहा है और वी आर जस्ट काइंड ऑफ लाइक आई फील लाइक रनिंग थ्रू रमज़ान एट दिस पॉइंट इज़ जस्ट फ्लाइंग बाय, जिपिंग थ्रू इट बिकॉज आई थिंक रूटीन बदल गई है और एवरी वन इज़ एक्सट्रीमली यूज टू द न्यू रूटीन ऑफ रमज़ान एंड इफ्तार पार्टीज़ आर इन फुल स्विंग। लोग धड़ाधड़ इफ्तार पार्टीज, सहरी पार्टीज, ऑल सॉर्ट्स ऑफ रमज़ान रिलेटेड एक्टिविटीज़ आर गोइंग ऑन। अनदर थिंग दैट्स रियली पॉपुलर इज़ एंड रमज़ान के अंदर जो कि कुछ सालों से पॉपुलर हुई है, उससे पहले इतना ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता था, इज़ द गेम्स नाइट। गेम्स नाइट्स जो हैं वो बड़ी पॉपुलर हो गई हैं। लोग बैठ के मिल के लूडो खेलते हैं द अदर डे एंड आई एम रियली हैप्पी कि ये पॉपुलैरिटी इन्होंने गेन करी है बिकॉज मुझे ऐसे लगता था कि मेरे बच्चों को कभी लूडो ही नहीं आएगी, पता ही नहीं होगा ये क्या गेम है। सो आई एम रियली हैप्पी टू रिपोर्ट कि लूडो है, कैरम है, ऑल दीज गेम्स दैट वर नॉट सो पॉपुलर, बोर्ड गेम्स एंड स्टफ, दे आर नाउ बीइंग प्लेड एट गेम्स नाइट सॉर्ट ऑफ इवेंट्स and it's a fun time for everyone and really good bonding time because I think कि रमज़ान के अंदर अफ्तारी के बाद स्पेशली हर कोई इतना ठुस होता है कि घर पे ही बैठने का दिल चाहता है। तो बहुत अच्छी एक इससे बात ये होती है कि you get to hang out with your family and people you're close to and comfortable with a little bit extra. I think ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। आज का सवाल हमेशा की तरह मेरे पास आज का एक सवाल है और उसका अगर सही जवाब आपने मुझे कॉल करके दिया तो मेरे पास डॉलमेन मॉल की जानिब से आप लोगों के लिए एक गिफ्ट हैम्पर है। मेरे पास वॉकीज़ शूज़ की जानिब से आप लोगों के लिए डिज़ाइनर बैग है और स्वेस्टर्न वॉचेस की जानिब से मेन एंड वेमेन वॉचेस हैं मेरे पास। सो आज का जो सवाल है वो ये है कि कौन से अरब मुल्क का नाम कुरान मजीद में जिसका ज़िक्र हुआ हो, तो वो कौन सा मुल्क है, अरब मुल्क है जिसका नाम कुरान मजीद में आया है। सही जवाब देने पर मैं आपको दूंगी वॉकीज़ की जानिब से या स्वेस्टर्न वॉचेस की जानिब से या डॉलमेन मॉल की जानिब से ज़बरदस्त किस्म का तोहफ़ा आपके घर तक पहुंचेगा और आप उसको एंजॉय कीजिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। डू कॉल मी एंड वैसे भी जनरल गपशप मारने के लिए कभी कॉल कर लिया करें। इसी के साथ हमेशा की तरह मेरे पास कुछ टॉप स्टोरीज़ हैं, तो चलते हैं उनकी जानिब। पहली ख़बर ये है कि अब आई थिंक बाय दिस पॉइंट हर किसी को ये पता है कि बिकॉज हुकूमत बदल गई है तो थोड़े से लॉज बदले हैं और थोड़ी सी तब्दीलियाँ आई हैं। तो जो सबसे बड़ा चेंज है वो ये है, द वन दैट एज अफेक्टेड अ लॉट ऑफ पीपल इज़ के बेसिकली हो ये रहा है कि अब छुट्टियाँ जो हैं वो 5 दिन से वर्किंग डेज 5 डेज से 6 दिन के ऊपर मुश्तमिल हो गए हैं। तो एवरीवन इज़ वर्किंग। पहले मंडे से फ्राइडे होता था, अब मंडे से लेके सैटरडे तक। नादरा एक ऐसा दफ्तर है जो नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, जिसके पास आप कभी भी जाएं तो धड़ाधड़ किस्म का रश होता है। अब नादरा विल बी ओपन एज वेल अक्रॉस द कंट्री हफ्ते के दिन और उसके सारे के सारे सेंटर्स और जितने भी रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं वो खुले होंगे। अभी आपको मैं रमज़ान की टाइमिंग शेयर कर देती हूँ। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और सैटरडे 8 बजे से सुबह शाम दोपहर 3 बजे तक और जुम्मे को 8 बजे से 1 बजे तक का टाइम होगा। एक जोहर की ब्रेक का जो है बीच में जो वक्त है वो 1 से 1:30 बजे तक के लिए ऑफिस बंद होगा। ये ऑर्डर जो है ये ऑलरेडी इन प्लेस है, तो आप लोग जा सकते हैं। सिर्फ 1 दिन की छुट्टी होगी, सिर्फ 1 दिन नादरा बंद होगा, तो आप कभी भी ना यू कैन गो टू नादरा ऑफिसेस वेरी ईजिली। एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस लॉन्गर वर्किंग आवर्स एंड लॉन्गर वर्किंग वीक्स, तो आई एम श्योर कि थोड़ा सा जो रश है वहाँ पर वो कम हो जाएगा एंड विल बिकम अ मोर एफिशिएंट सिस्टम। एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई होप। इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली खबर की जानिब लेकर जाना चाहती हूँ, जो कि है टूरिज़म इज़ समथिंग दैट अकर्स स्पेशली नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान में। हर कोई जाना चाहता है अपनी गर्मियों की छुट्टियों में और इस दफ़ा जो है हमें लग रहा है कि नारान कागान की जानिब बहुत ज़्यादा लोगों का रश होगा। इनफैक्ट लास्ट ईयर अगर आप याद करें तो बहुत ज़्यादा गाड़ियों के जैम पैक किस्म की 1 लाख गाड़ी पहुंच गई टाइप का सीन था। गाड़ियाँ के हम लोगों ने देखे थे ट्रैफिक जैम्स। तो होपफुली उसको अवॉइड करने के लिए 1 महीना पहले जो है कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मानसेरा, नारान और जलकंड
की रोड जो है MNJ रोड उसको 1 महीना पहले खोल दिया है, 1 मंथ अहेड ऑफ स्केड्यूल, बिकॉज वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ईद उल फितर के ऊपर भी बहुत सारे लोग जाएंगे और उसके बाद ईद उल अज़हा पे भी जाएंगे, गर्मियों की छुट्टियों में तो जाते ही हैं। इसको एक अच्छे टाइम पर आया है बिकॉज ऑब्वियसली एज वी वेल नो कि जो कागान और चित्राल स्पेशली नॉर्दर्न एरियाज़ की जो टूरिज़म इंडस्ट्री है वो कोविड-19 के पेंडेमिक के अंदर जो उसका क्लोज डाउन हुआ था उसके अंदर बहुत ज़्यादा एडवर्सली अफेक्ट हुई थी, जहाँ पे बहुत सारे लोगों की जो लाइवलीहुड था वो अफेक्ट हुआ है, जो टूरिज़म रिलेटेड लाइवलीहुड था वो अफेक्ट हुआ है। बहुत सारे होटल्स के अंदर लोग काम करते थे, डिफरेंट कैपेसिटीज़ के अंदर लोग काम करते थे, तो इट वाज अफेक्टेड। बट एट दिस पॉइंट हम लोगों को लग रहा है कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग इस दफ़ा टूरिज़म सीज़न होगा। MNJ रोड बाटाकुंडी से भी आगे खुलने का प्लान है और फिर खैबर पख्तूनख्वा से गिलगित बल्तिस्तान जो रोड जाती है, जो बाकी की MNJ रोड है उसको भी उसके काम करा जा रहा है। इसी के साथ नाजरीन मैं जा रही हूँ एक मुख्तसर सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, आपसे बातचीत करेंगे। आज बाय द वे हम लोग इफ्तार टेबल सेटिंग के बारे में बात करेंगे बहुत सारे बच्चों के साथ, दैट विल बी हैपनिंग लेटर ऑन इन द शो। फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मैं आपको आज का सवाल दोबारा से रिपीट करना चाहती हूँ ताकि आप लोग जीत सकें मुझसे ज़बरदस्त किस्म का प्राइज़। तो कॉल करें और मुझे सवाल का जवाब दें। मेरा सवाल आज का ये है कि कुरान मजीद में कौन से अरब मुल्क का ज़िक्र आता है। तो अगर आप मुझे इसका सही जवाब देंगे, मेरे पास ज़बरदस्त किस्म के तोहफे हैं जो कि मैं आपको आपके घर पे भिजवाऊँगी। फ़िलहाल मैं आपको अपने अगले मेहमानों से मिलवाना चाहती हूँ, तो चलते हैं अपने सेगमेंट फ़र्क पड़ता है की जानिब। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं सैयद फैसल जो कि फाउंडर हैं ऑफ द दुख्तर ऑर्गेनाइजेशन, और तूर नकवी जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं एट द दुख्तर ऑर्गेनाइजेशन। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइए सर कि दुख्तर ऑर्गेनाइजेशन क्या है और क्या करती है। दुख्तर ऑर्गेनाइजेशन का नाम सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि दुख्तर हमने यूँ रखा कि जब बेटियाँ पैदा होती हैं तो मिठाई नहीं आती, अक्सर मैंने देखा है, या खुश नहीं होते लोग। फिर मुझे ये भी पता चला कि भाई रहमत है, बेटी रहमत होती है, तो मैंने इसीलिए इसका नाम दुख्तर रखा। सही। ये टीम का नाम दुख्तर है और हम एक खाना रोज़ाना के नाम से काम करते हैं। एक खाना रोज़ाना पूरे साल, सिर्फ रमज़ान में नहीं, पूरे साल एक खाना रोज़ाना गुरबा से पकवाते हैं, फैमिलीज़ गरीब फैमिलीज़ से पकवाते हैं और गरीब फैमिलीज़ में डोर टू डोर खाना सप्लाई करते हैं डेली। सही है। इसके अलावा स्ट्रीट एनिमल्स का काम करता हूँ, मैं आपको नेक्स्ट में बताऊँगा। बिल्कुल। स्ट्रीट एनिमल्स के ऊपर आप क्या काम करते हैं। स्ट्रीट एनिमल्स में हमारा एक तो मैं वन मैन एम्बुलेंस के तौर पे काम करता हूँ कि बाइक पे मेरी एम्बुलेंस होती है, बाइक पे मेरा बोर्ड लगा होता है। तो वन मैन एम्बुलेंस ये होती है कि मैं रेस्क्यू करता हूँ, फर्स्ट एड करता हूँ, और हंगरी स्ट्रीट एनिमल्स को रोज़ाना डेली हम खाना भी प्रोवाइड करते हैं। सही। और ये जो आप खाना बनाते हैं इसकी फ़ंडिंग कहाँ से आती है। मेरा फूड सप्लाई बर्ड्स का काम है, बर्ड्स की फूड सप्लाई होती है। ठीक है। उससे जो इनकम आती है वो यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ, और बाकी के फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, तो इनसे हो जाता है। और एनिमल्स में तो जो बचा कुचा खाना होता है तो वही चल जाता है। सही। तो मुझे आप बताएं कि आप क्या करती हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में। पहले मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का एक मेन मकसद बताऊं, जो हमारा मेन मकसद जो है एक खाना रोज़ाना। हमारा मकसद ये है कि देखें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, आप देख रहे होंगे रोड्स पे डेली खाना होता है, रमज़ान में ही नहीं, रमज़ान के अलावा भी खाना खिलाया जाता है गरीब लोगों को। अच्छा, यहाँ पे एक दो किस्म के कैटेगरीज़ लोग आ जाते हैं, ठीक है। एक कैटेगरी लोग जो रोड पे आके शो होके खाना खा लेते हैं। जो दूसरी कैटेगरी आती है वो लोग हैं जो आना नहीं चाहते या आ नहीं सकते, ठीक है। दो बातें हैं, या तो वो आना नहीं चाहते क्योंकि सफ़ेद पोश लोग हैं, ठीक है, या वो आना नहीं चाहते या वो आ नहीं सकते, या अगर वो अपने घर से अगर कोई बहुत दूर रहता है, बहुत जगह, वहाँ से उस एरिए तक आने में जहाँ वो खाना प्रोवाइड हो रहा है, वो अगर अपनी फैमिली को वहाँ से लेके आता है तो आपको पता है पेट्रोल की क्या कीमत है इस वक्त, कन्वेंस क्या लगेगा, तो वो हिम्मत ही नहीं करेगा घर से निकलने की। तो एक खाना रोज़ाना घर पर पहुँचाता है उनको, वही खाना जो बाकी फाउंडेशंस या बाकी ऑर्गेनाइजेशंस आपको रोड पे प्रोवाइड कर रहे हैं, अपने प्लेस पे प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको घर से निकल के उस प्लेस तक आना
वेरी डिफ़िकल्ट इस वक्त जो ये जो टाइम चल रहा है हमारा, ये बहुत डिफ़िकल्ट काम है कि अपनी फैमिली को मैं उठाऊं और वहाँ तक पहुँचूं। बिल्कुल ठीक है, और वो मुझे महंगा पड़ जाएगा। तो हम ऐसे लोगों को तलाश कर रहे हैं, उन तक खाना पहुँचा के आते हैं। ठीक है, और इसको अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। अच्छा, और ये क्या खाना, फॉर एग्जांपल अगर आपने एक फैमिली को देख लिया क्योंकि ये फैमिली है, ये नीडी है, तो क्या ये आप उसकी कोई रजिस्ट्री बनाते हैं? इज़ देयर अ वे टू रजिस्टर? हाउ डू पीपल रीच यू? अगर मैं किसी को जानती हूँ तो किस तरह हम आपको रीच करें और किस तरह बताएं? आप बस हमें फ़ोन कॉल करें कि ये एक फैमिली है, नीडी है। अब हम उस पर देख लेते हैं कि वो किस तरह की उनकी नीड है। ज़रूरी नहीं कि हम उनको पक्का हुआ खाना पहुँचाएँ। अच्छा, ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है। हम उनको जो है वो राशन भी दे सकते हैं कि भाई मंथली हमने राशन पहुंचा दिया। उसमें कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई एक लंबा प्रोसेस नहीं है कि वी विल गो एंड इन्वेस्टिगेट और ये और वो नहीं। एक सिंपल हमें पता चल गया, सही है, ठीक है, और हम जो भी हमारी हैसियत हुई या जो भी हम कर सकते हैं, आपने वो जो हमारे इख्तियार में है, जो अल्लाह ताला ने हमें खिदमत दी है, वो हम कर देते हैं। ज़बरदस्त। मुझे बताएं कि कब से आप लोग ये काम कर रहे हैं? तकरीबन ये तीसरा साल है। तीसरा साल है। और ये आइडिया कैसे आया? आइडिया ऐसे आया कि जब मैं स्ट्रीट एनिमल्स को फूड सप्लाई करता था तो मैं वुंडेड एनिमल्स भी देखता था उसमें से। तो मैं देखता था यार वुंडेड एनिमल्स है, यानी कि फिर मैं एम्बुलेंस खरीदूँ, फिर इसको पिक करूँ, रेस्क्यू करूँ। तो मैंने कहा नहीं यार उसमें तो यही मर जाएगा। तो मैंने बाइक पे शुरू कर दिया। दूसरा ये कि मैंने देखा कि जो ख्वाहिश, जो डॉटर्स की ख्वाहिश होती है कि कोई ख्वाहिश है उसकी कि कोई बिल्ली वुंडेड पड़ी है, तो वो खुद जाके, उनके घर वाले नहीं निकलने देते कि वो जाके रोड से उसको पिक करे। और हालात भी ऐसे हैं तो मुझे कॉल करते हैं, तो मैं जाके पिक करता हूँ। उसकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है, 2 वे ट्रैफिक, उसका भी भला हो जाता है एनिमल का भी। तो इसलिए मैंने ये नेकी का काम शुरू किया। लोग जुड़ते गए, मेरे पास डॉटर्स हैं, सारी जो टीम में पूरी डॉटर्स की है। जब भी दुख्तर नाम है 50 अबव, तो मेरे पास डॉटर्स लड़कियाँ हैं, ये स्टूडेंट्स जो वॉलंटियर्स हैं। जी जी, ज़बरदस्त। और आप उनको सिखाते हैं कि किस तरह वो हेल्प करा सकती हैं जानवरों की? जानवरों में हेल्प में बस खाना प्रोवाइड करना, तो जो मेन जो होता है वो राइडर हम लोग करते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें कि मैं जाके किसी को फ़र्स्ट एड करूँगा तो लड़की नहीं कर सकती, कम से कम लेकिन लड़की बता सकती है कॉल पे कि जी ये वुंडेड यहाँ पे पड़ा है, तो बाकी काम हमारा होता है। सही। नाज़रीन, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की जाने। ब्रेक से वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को रखेंगे। आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ यहाँ पर दो मेंबर्स बैठे हुए हैं, एक ज़बरदस्त किस्म की ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है दुख्तर। सैयद फैसल बैठे हुए हैं और तूर नकवी बैठी हुई हैं। और ये लोग एक अच्छा सा इनिशिएटिव करते हैं जहाँ पर ये ना सिर्फ लोगों को खाना पहुँचाते हैं बल्कि जानवरों की भी मदद करते हैं। मुझे ये बताइए कि तूर, आप बताइए कि सिंस आप लोगों के पास कोई सपोर्ट नहीं है तो आप लोगों की फंडिंग जो है और किस तरह आप लोग मैनेज करते हैं उसको? हमारी फंडिंग कोई ऐसा नहीं है कि बाकायदा लोग फंड्स दे रहे हैं या ये। हम जो हमारे जो मेंबर्स हैं, हम काफ़ी अच्छे खासे मेंबर्स हैं। अगर आप उसमें दुख्तर, क्योंकि बेसिक ये दुख्तर है, डॉटर्स लड़कियों के लिए है, तो कम से कम हमारे पास जो इस वक्त मेंबर मौजूद हैं वो 50 से अबव एक्टिव मेंबर्स की बात कर रही हूँ। जो नॉन एक्टिव हैं वो अलग हैं। एक्टिव मेंबर 50 गर्ल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा बॉयज़ अलग हैं, ठीक है। हम सब मिलके ही इसकी फंडिंग कर रहे हैं, इसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं और इसको जो है ना आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताइए कि आप लोगों के, आपने मेंशन किया कि तूर ने भी अभी मेंशन किया कि 50 गर्ल्स हैं, क्या वो एनिमल रेस्क्यू में काम करते हैं या वो टूवर्ड्स लाइक प्रोवाइडिंग फूड टू द नीडी, उनकी तरफ काम करते हैं? इस तरह करते हैं कि एनिमल्स में तो कम इनको हम लोग रोड पे लेके जाते हैं, या कोई रात में, असल में ज़्यादातर रात में मैं एनिमल्स को फूड सप्लाई करता हूँ, तो उस वक्त इनका निकलना बेहतर नहीं होता। कल इन्होंने एक अफ्तार हमने रखा एक रोड पे अफ्तार, तो उसमें एक बेसिक बात बता रहा हूँ कि अगर वहाँ पे 4 देगें थी तो एक देग सिर्फ इसलिए थी कि वो पूरी की पूरी सफ़ेदपोश लोगों के घरों में जाएगी। दस्तरखान में, क्योंकि वो मेन है जो मांग नहीं रहे और बेज़ुबान है, वो भी बेज़ुबान है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और ये हमारा तो यही है कि वो पूरा खाना बजाय रोड के खिलाने के कुछ हिस्सा सफ़ेदपोश लोगों को
घरों तक पहुँचाएँ, जिसके लिए हमारी फ्री सर्विसेज हैं, हमारे पूरे राइडर्स हैं, फ्री सर्विसेज हैं, हम फ्री पहुँचाते हैं माशाल्लाह से। मतलब हर कोई वॉलंटियर, और ये राइडर्स भी वॉलंटियर्स हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मुझे बताएं कि कोई सैलरीज पे होती हैं जितने भी लोग हैं, या सब लोग वॉलंटियर्स हैं? नहीं, सब वॉलंटियर हैं। किसी की फ़िलहाल कोई सैलरी, कोई डिजिग्नेशन, बेसिक डिजिग्नेशन नहीं है। हाँ, जो मेंबर्स हैं, जैसे हम लोग हैं तो हम लीडर्स हैं, लीड कर रहे हैं, दैट्स इट। किसी को कोई वो नहीं। अच्छा, ना फंडिंग है इसमें, ना वो है। अच्छा, इसमें हमने पार्ट्स बनाए हुए हैं, जो अभी आप पूछ रही थी फैसल से। तो इसमें जो लड़कियां हैं वो अलग काम कर रही हैं, लड़के अलग काम कर रहे हैं। यानी अगर किसी एनिमल को जाके रेस्क्यू करना है तो वो लड़के लाके रेस्क्यू करेंगे। उसमें कुछ गर्ल्स हैं, ठीक है, वो जाके डॉक्टर्स को दिखा के लेके आएंगी, उनकी मेडिकेशन या जो भी है वो करेंगी, ठीक है। तो हमने हर काम के लिए अपने जितने भी मेंबर्स हैं हमने आपस में बांट लिए हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लिए हैं कि आपने ये करना है, आपने ये करना है, और एज अ टीम, एज अ फैमिली इसको लेकर चल रहे हैं। ज़बरदस्त। अगर कोई सपोर्ट करना चाहे फैसल आप लोगों को और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो किस तरह कर सकता है? मेरे नंबर है 0333326639, ये दफ्तर का नंबर है। फेसबुक पे #DWO है, #खाना रोज़ाना, #बेज़ुबान की आवाज़। और इस तरह से मैं बताऊं, सदका जारिया से बन सकते हैं कि ये हम नेस्ट जो है, ये घोंसले ये हम बनवाते हैं। ये जो घोंसले ये पड़े, ये नीडी खातून से हम बनवाते हैं, एक नीडी खातून से ये घोंसले बनवाते हैं, उनको पे करते हैं तो उनका घर चलता है इससे। ये घोंसले बना के, और ये घोंसले भी मतलब जानवर भी इस्तेमाल करते हैं, और ये बर्ड्स के लिए हाँ, उनको फ़ायदा हो रहा है, टू वे ट्रैफिक हो गया, उनको भी फ़ायदा हो रहा है, उनसे बनवाने के गरीब हैं वो। और हम ये नेस्ट लगाते हैं मुख्तलिफ दरख्तों पे और लोगों को देते हैं। और ये हम कहते हैं कि जो आगे बनवाना चाहे तो अपने लवाकिन के नाम से, जो जिनकी अल्लाह पाक मग़फ़िरत करे, उनके नाम से बनवाएं और सदका जारिया में शामिल हों, और हम फ्री ऑफ कॉस्ट लगाएंगे इसको। ज़बरदस्त। हमारे साथ कॉलर हैं कुलसूम मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं रोज? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कल भी कॉल की थी। कल भी कॉल की थी? कल मेरा प्राइज में निकला। बिल्कुल, कल लंबी गप लगी। कुरान दाजी कर रही हूँ मैं रोज़ कुलसूम। हाँ, मिस्र का जिक्र है। मिस्र का जिक्र है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आज मेरा नाम मैं हर रोज़ कुरान दाजी कर रही हूँ, बड़ी सच्ची वाली। तो आज दोबारा मैं आपका देखे, मैंने नाम नोट कर लिया है। मैं चिट्टों के ऊपर ये भी हम लोग लिखवाएंगे, एंड पे शो के कुरान दाजी होगी। आई होप कि आप जीत जाएं। इसी के साथ हमारे साथ एक और कॉलर हैं। कौन है जी? रक्षंदा मुल्तान से हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अरूज, कैसी हैं आप? ठीक है, रमज़ान मुबारक हो। मेरी पहले कॉल मिली लेकिन वो मिल ना सकी, बार दोबारा मैंने किया तो मिल गए, शुक्र है। ज़बरदस्त। हाँ जी, अच्छा सवाल का जवाब देना चाह रही थी। वो मिस्र है, कुरान पाक में नाम आया मिस्र का, तो मैंने कहा जवाब दे दूं। और आप ठीक ठाक हैं? रोजे कैसे जा रहे हैं आपके? थैंक यू सो मच रक्षंदा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, रोज़े भी अच्छे जा रहे हैं। और मुझे लग रहा है मुल्तान के अंदर अभी पहले दो ही कॉलर हमारे दोनों मुल्तान से, तो आई थिंक कि मुल्तान के अंदर हम लोग पॉपुलर हैं। आई एम वेरी हैप्पी टू टॉक टू यू। आई होप कि आपका रोज़ा बहुत अच्छा गुजरे, इफ्तारी में आप मज़े की चीज़ें खुद भी खाएँ और अपनी फैमिली को भी खिलाएँ। थैंक यू आपका जवाब देने का। बातचीत हो रही है इस वक्त तूर से और फैसल से, उनकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। मुझे बताएं कि किस तरह का, अभी फैसल ने अर्लियर जिक्र किया कि किस तरह का खाना बनता है, और उन्होंने कहा कि आप गरीब फैमिली से ही कुकिंग करवाते हैं, जहाँ जिनसे आप ये बर्ड, आई एम श्योर, नेस्ट भी बनवा रहे हैं, ट्राइंग टू गिव पीपल रोज़गार। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे बताएं कि किस तरह का खाना बनवाते हैं, क्या होता है जनरली मेन्यू पे? हमारे पास जो भी फ़ंड जमा होता है, अब वो ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा फ़ंड हो, छोटा है, जैसा भी है, फ़ंड जमा होता है। हम वो हमारे ही मेंबर्स में से जो नीडी लोग हैं, जो बेरोज़गार हैं, जिनको रोज़गार की ज़रूरत है, देखिए कैटरिंग से तो सब पकवा लेते हैं खाना, ठीक है ना, कैटरिंग से तो कोई भी पकवा लेगा, पैसे देगा पका, लेकिन उनका कैटरिंग नहीं चल रहा है, वो घर में पका रहे हैं, ठीक है, पका के पैक कर रहे हैं, पैक करके वो हमें देते हैं, ठीक है, उसकी हम उनको जाहिर सी बात है कि पेमेंट करते हैं। और फिर हमारे जो राइडर्स हैं, इस टीम के जो मेंबर्स हैं, वो उनको घरों तक जो लोग हैं, फैमिलीज़ जो हमारे पास अभी हैं, फैमिलीज़ जिनको चाहिए, नीड है, ज़रूरत है, उनको घर तक पहुंचा के आते हैं। अब ये जो नेस्ट है, ये एक डेकोरेशन पीस भी है, ठीक है, आप इसको डेकोरेट भी कर सकते हो। ये जो है वो बर्ड्स के लिए भी है। तो अच्छा, ये भी एक फैमिली बनाती है, ठीक है, वो बनाते हैं, इसको करते हैं और फिर आगे ये सेल कर दिए जाते हैं। उसकी इनको जो है वो
पेमेंट कर दी जाती है। तो इस तरह 2 फैमिलीज़ या 3 फैमिलीज़ को हम रोज़गार भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ज़बरदस्त, ठीक। थैंक यू सो मच आप लोगों का आने का, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन को मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आप दुख्तर ऑर्गेनाइजेशन से रब्ता करना चाहते हैं तो इनका नंबर है 0333266639 और फेसबुक पे भी अवेलेबल हैं और आप रीच आउट कर सकते हैं इनको सोशल मीडिया के ज़रिए। थैंक यू सो मच फॉर द सर्विस दैट यू गाइस आर प्रोवाइडिंग। इसी के साथ मुझे एक छोटी सी ब्रेक की जानिब जाना है। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमान से मिलाएंगे और बातचीत हो रही है इफ्तार की टेबल किस तरह सेट करें। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ मेरे अगले मेहमान सेट पे मौजूद हैं। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग करेंगे एक इफ्तार टेबल सेटिंग की एक्टिविटी। मैं आपको से उनकी मुलाकात करवाना चाहती हूँ, तो चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की जानिब। हमारे साथ मौजूद हैं समरीन फवाद बारी, इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, DIY एक्सपर्ट भी हैं। हमारे साथ मंतशा शाहिद हैं जो कि एक चाइल्ड आर्टिस्ट भी हैं और जूनियर शेफ़ भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक। बिल्कुल। समरीन मुझे बताइए कि आज आप मुझे और मंतशा को क्या करना सिखा रहे हैं? भाई आप दोनों तो हैं शेफ़्स। अब मैंने सोचा ऐसे कोई काम करते हैं जिसमें शेफ़्स की जो है इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा होता है, और वो ये होता है कि शेफ़ तो खाना बनाता है और उसके बाद उसको होता है सर्व करने का। बिल्कुल, सर्व करना भी एक बहुत बड़ा आर्ट है। और उसके बाद थर्ड आर्ट जो है वो है टेबल स्केपिंग, यानी कि अब हमने अपनी टेबल सेट करनी है। और टेबल सेट करने के पीछे हमारा मकसद, चूँकि रमज़ान का महीना है, खाना खिलाने का महीना है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाना खिलाओ और सलाम फैलाओ तो तुम जन्नत के वारिस बन जाओगे। तो बस उसी हदीस को हम अपने जहन में रखते हुए हम टेबल सेटिंग की तरफ आएंगे कि हमने लोगों को मेहमान बनाना है, अपने घर पे खाना खिलाना है और उनकी अच्छी सी खातिर करनी है। तो एक उनको स्पेशल फील कराने के लिए हमने अच्छी सी टेबल सेटिंग भी करनी है। तो खूबसूरत टेबल सेटिंग होगी। बिल्कुल। मम्मी की हेल्प कराती हैं टेबल सेटिंग में? जी, जैसे मैं पहले भी आई थी, मैंने पहले भी बताया था कि टेबल सेटिंग के लिए बहुत ज़रूरी होती है कि आपकी प्रेजेंटेशन भी जो खाने की है वो भी अच्छी हो, और टेबल सेटिंग तो आपकी क्रॉकरी से ही पता चल जाता है। ओह माय गॉड, मतलब आप बिल्कुल बहुत फैंसी श्मैंसी किस्म के काम करने लगी हैं। मुझे लग रहा है कि मैं एट द एंड ऑफ द डे आई विल बी लाइक यू नो द वन हु इज डूइंग ऑल द लर्निंग एंड यू माइट बी एबल टू टीच समरीन अ थिंग और टू। बिल्कुल, आज हम सब सीखेंगे। मैं तो आप दोनों से बहुत कुछ सीखूंगी। 2 शेफ्स के साथ आज मैं एक DIY के साथ फंस गई हूँ कि 2 शेफ्स मुझे आज सिखाएंगे अपने मज़ीद एक्सपीरियंस के साथ कि टेबल पे हम और क्या करें। लेकिन मकसद सिर्फ ये है कि इसमें हम बच्चों को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। टेबल सेटिंग वो वक्त होता है जब अगर बच्चों को आप इन्वॉल्व कर लें तो उनके अंदर और उनको भी साथ साथ बताएं कि ये हम क्यों कर रहे हैं, हम खाना खिलाने जा रहे हैं, हमारे घर मेहमान आ रहे हैं। अल्लाह ताला खुश होता है मेहमान की खातिर करने से, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट भी कम होता जा रहा है कि लोग अपने घर में, बच्चे अपने घरों में मेहमानों को बुलाने से इतना खुश नहीं होते। तो ये इस चीज़ को, फीलिंग को पीछे करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उनको ये कॉन्सेप्ट दें और खुशी के साथ उसकी तैयारी करें, ताकि बच्चों में भी ये एहसास हो कि हाँ इट्स अ ब्लेसिंग। मेहमानों का आना, उनकी खातिर करना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है और हमें करनी चाहिए। एब्सोल्युटली, एंड आई ऑल्सो एग्री विद यू कि क्योंकि मेरे ख्याल में बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। जनरली लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि नॉट एवरीबडी गेट्स टुगेदर, बट रमज़ान एक ऐसा महीना है और इफ्तारी की टेबल स्पेशली यू नो एक ऐसा वक्त है जहाँ पर सब लोग मिलकर इकट्ठे यू नो एक वो इकट्ठे खाना खाते हैं, इकट्ठे अपना यू नो फास्ट ब्रेक करते हैं और अपना यू नो यू ब्रेक ब्रेड टुगेदर एंड ब्रिंग्स यू क्लोजर। हम लोग जा रहे हैं और इसके ऊपर सीखेंगे नाजरीन यू नो एक छोटी सी ब्रेक की जाने, वापस आएंगे। समरीन हमें सिखाएंगी कि किस तरह ज़बरदस्त किस्म की इफ्तार की टेबल लेआउट करनी है और बच्चों को स्पेशली किस तरह इन्वॉल्व करना है इस काम के अंदर। मगर ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ मेरे ज़बरदस्त किस्म के मेहमान समरीन फवाद बारी हैं, मंतशा शाहिद हैं और हमें ज्वाइन किया है हुसैन अब्बास ने। और समरीन हमें सिखा रही हैं रमज़ान में टेबल किस तरह खूबसूरती से सेट करते हैं। जी
तो बस हमने एक छोटा सा सैम्पल क्रिएट किया है यहाँ पर। अभी जब हम ब्रेक पे थे तो बच्चों ने भी हेल्प करी, सब ने हेल्प करी और हमने अपनी टेबल सेट करी। और मकसद यही है कि टेबल पर आप जब चीज़ें रखें, चीज़ें हम वैसे भी रखते हैं लेकिन एक इस तरह तरीके से रखें कि चाहे सादा सा खाना हो मगर देखने वाले को लगे कि हाँ हमारे लिए ख़ास एहतमाम किया गया। सही। खाने पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए क्योंकि देखें रमज़ान का महीना है, इस्लाम हमें सादगी सिखाता है। बिल्कुल। लेकिन सादगी के साथ साथ अगर आप मेहमान के लिए थोड़ा सा एक स्पेशल इफेक्ट डालते हैं तो उनको एक स्पेशल फीलिंग्स आती हैं कि देखें हमारे लिए एहतमाम किया गया। हाँ, मैं इम्पोर्टेंट हूँ। बिल्कुल। तो हमने ये यहाँ पर, अब आप अगर कैमरा दिखाएगा तो हमने यहाँ पर कपकेक सेट किए हुए हैं बच्चों के लिए। आज हमारे घर में रोज़ा अफ्तार पार्टी है बच्चों की। तो आज आप समझ लें मुंतशा और हुसैन जो हैं हमारे साथ रोज़ा खोलेंगे। हमने एक छोटी सी अफ्तार पार्टी करी हुई है और हमने यहाँ पर सब चीज़ें छोटी छोटी बच्चों के लिहाज से रखी हैं। छोटी प्लेट, छोटा कप, छोटा ग्लास और एक छोटी सी ट्रे में हमने खजूर भी सेट करके रखी है ताकि बच्चों के अंदर खजूर की स्पेशल होने की एक फीलिंग आए कि ये सब बेस्ट है और ये स्टार्टर है हमारे रोज़ा खोलने का। सही है। मैंने बिल्कुल देखा कि वो छोटी छोटी सी, अगर आप कैमरे पे दिखाएं, छोटी छोटी सी ट्रेज़ हैं जिसके अंदर खजूर मौजूद है। और खजूर एक ऐसा किड्स आर नॉट रियली बहुत ज़्यादा खजूर को स्पेशल नहीं समझते, पसंद नहीं करते कि नहीं हमने नहीं खानी है, एंड दैट गोज़ ऑन टिल देयर एडल्ट्स एक्चुअली। तो दिस इज़ अ ग्रेट वे टू गेट योर किड्स टू स्टार्ट ईटिंग खजूर। दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। आप मतलब आप थोड़ा सा स्पेशल एफर्ट डालें, बच्चों को भी कहें कि ये आपकी खजूर की प्लेट है, इसी से स्टार्ट लेना है। उससे आपकी जो है जब आप इसकी गुठली भी निकालेंगे तो उसमें ही रखी रहेगी तो वो आपकी प्लेट भी ख़राब नहीं होगी। तो एक एडेड इफेक्ट हो। बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि रोज़ा खोलने के बाद पहले नमाज़ पढ़ते हैं फिर अफ्तार के सारा खाना खाते हैं, तो उस लिहाज से भी एक अच्छा आइडिया कि अगर आप खजूर को अलग से प्लेस कर दें। फिर ये है कि हम आज एक छोटा सा, हमने एक नैपकिन का, लोग कहते हैं कि जी नैपकिन रिंग्स कहाँ से मिलते हैं, तो हमने कहा आज एक छोटा सा DIY करें कि नैपकिन रिंग्स ना भी हों तो आप नॉर्मल एक छोटा सा जो आपके पास डेकोरेशन के फ्लावर्स आते हैं डिफरेंट उसमें आते हैं डेकोरेशन के लिए, उन फ्लावर्स के साथ आप एक नैपकिन को लेके कैसे फोल्ड करेंगे। और ये आप काम बच्चों से भी करा सकते हैं। मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि ये बहुत सिंपल है मगर इसमें आप बच्चों को इन्वॉल्व करें अपने साथ कि इसके एक नैपकिन के आपने 4 फोल्ड्स कर लिए और उसको जब 4 फोल्ड्स करके क्वार्टर कर लिया तो उसके बाद इसको अकॉर्डियन जैसे हम प्लीट्स बनाते हैं, फ़ैन फोल्डिंग जिसे कहते हैं, इस तरीके से हमने इसकी फ़ैन फोल्डिंग करनी है। ज़बरदस्त। और फ़ैन फोल्डिंग करके हम इसको बिल्कुल सेंटर में इस फ्लावर को टाइट करके और इसके ऊपर लगा देंगे। कुछ भी नहीं है इसमें, 1 से 2 मिनट की ये एक्टिविटी है लेकिन इससे आपकी उस पर टेबल पर 4 चांद लग जाएंगे। ऑल्सो बच्चे कितना खुशी बच्चे सीखते हैं और इसी तरीके से उनकी वो इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू होता है कि हम भी कुछ करें या हमने भी आज टेबल के लिए मेहमानों के लिए कुछ किया तो दे फील कि हमारी भी कोई अचीवमेंट है आज के दिन में। और साथ ही साथ जो छोटे बच्चे होते हैं वो टेबल पे कुछ ना कुछ गिरा देते हैं तो नैपकिन आपने साथ रखना है और उससे कुछ ना कुछ साफ़ कर लें। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक और बात समरीन आपसे कहनी है। आपने इतनी अच्छी टेबल सेट करी और अगर बच्चों के साथ करें तो आई ऑल्सो फील कि इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए, चाहे घर पे कोई मेहमान हो, चाहे बच्चों के लिए तो मैं समझती हूँ किसी वक्त भी आप करें, लेकिन हमने एक ऐसी फीलिंग दी है जैसे एक दावत की फ़ील आ रही है तो उस लिहाज से बताइए। लेकिन अगर आप बच्चों को ये अलग से एक छोटी टेबल जहाँ बड़े रोज़ा खोल रहे हैं वहीं पर एक अलग से एक सेक्शन बना के गए कि ये हमारी योर रमज़ान टेबल है, किड्स सेक्शन है रमज़ान का, इफ्तार टेबल है, तो बच्चे बहुत उसको स्पेशल फील करते हैं और अच्छा फील करते हैं। बिल्कुल। मुंतशा ये आपको ज़बरदस्त। नाज़रीन, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की जानिब। ब्रेक से वापस आएंगे, समरीन हमारे साथ और एक्टिविटीज़ कराएंगी। बच्चों को एटिकेट्स क्या देने हैं अपने रमज़ान की दस्तरखान के ऊपर, वो समरीन हमें सिखाएंगी। मगर ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर पोस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पर समरीन फवाद बारी मौजूद हैं, मुंतशा मौजूद हैं और हुसैन मौजूद हैं और बातचीत हो रही है रमज़ान के दौरान इफ्तार की टेबल जो कि बहुत खूबसूरती से समरीन ने सजाई है विद द हेल्प ऑफ मुंतशा एंड हुसैन। बहुत आप जैसे देख सकते हैं कि इट्स अ गॉर्जियस टेबल पूरी इफ्तार की, एंड वाइट एंड गोल्ड किस्म की प्रिडोमिनेंट थीम है।
सो अमेजिंग। वैसे ये आपस की बात है समरीन, बट डू यू थिंक थीम होनी चाहिए? बिल्कुल, मेरे हमेशा, मैं तो हमेशा एक थीम लेके चलती हूँ, चाहे वो बच्चों की हो, चाहे वो बड़ों की हो, दावत हो या ईद हो या कोई भी मौका हो, मेरे जहन में एक थीम भी होती है, उसके बाद एक कलर स्कीम भी होती है, और उसी के हिसाब से फिर मैं हर चीज़ जो है, चाहे वो टेबल सेटिंग हो, चाहे वो मेरी कोई भी डेकोर हो, उसमें हमेशा, क्योंकि एक तो मैंने इंटीरियर डिज़ाइन पढ़ा हुआ है, तो मेरे जहन में खुद ब खुद एक जो है एक स्केच बन जाता है कि मुझे इस तरह से थीम को लेके चलना है। उससे बहुत इम्पैक्ट आता है आपकी आंखों को, जो है ना, जब आप देखना शुरू करते हैं, इट गिव्स यू अ स्मूथ एंड स्ट्रीम लाइंड इफेक्ट। आपकी आंखों को जो है खूबसूरती, एस्थेटिक्स जो है ना, फौरन आंखों को लगता है। अगर अभी कलरफुल होता, बहुत ज़्यादा डिफरेंट, हल्का सा हमने पॉप अप कलर दिया है खाने पीने की चीज़ों से। मैंने फ्रेश बुगनविला भी रखा है थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा फ्रेश उसमें एक पॉप अप कलर आए, मगर हमारा जो है एक एस्थेटिक्स हमारा वाइट एंड गोल्ड की तरफ ही है। सही। अच्छा, मुझे बताएं समरीन कि अभी आप कौन सी एक्टिविटी करने चाह रहे हैं? असल में जब हम ईटिंग मैनर्स की बात करते हैं तो मेरा दिल चाहता है कि कोई ऐसी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एक्टिविटी हो जिसमें बच्चे खुद वो एक्टिविटी बनाएं, उसको ओन करें, और साथ साथ वो ईटिंग मैनर्स लर्न भी करें, और उसको फिर ओन करते हुए हर दफ़ा उस टेबल पे लेके भी जाएं। एब्सोल्युटली, बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मुझे सबसे अच्छा ये आइडिया लगता है, उसके मैंने बहुत डिफरेंट तरीके से पहले भी बनाए हुए हैं, कि हम एक प्लेस मैट बनाएं। तो मैंने आज ये एक प्रिंटेबल प्लेस मैट निकाला है, आप चाहें तो इसी फॉर्मेट का अपने लिए ख़ुद भी बना सकते हैं। ये मुझे ऑनलाइन मिल गया, आपको भी शायद मिल जाएगा। तो ये इस्लामिक प्लेस मैट है, इसमें सारी चीज़ें जो मुझे चाहिए थी मोस्टली थी। सबसे ऊपर इसमें दुआ है, उसके बाद शुरू करने की, उसके बाद राइट हैंड का भी इस्तेमाल इसमें लिखा हुआ है, आई वॉश माई हैंड्स इधर कॉर्नर पे आया हुआ है, और आप राइट हैंड के साथ अपने खाने को शुरू करना है, और अपने प्लेट के आगे की तरफ से खाना है, नियरेस्ट टू माई साइड। अपने प्लेट में खाना हमेशा अपने आगे से खाना चाहिए, उस तरफ से, या अगर दो लोग साथ शेयर करें तो दूसरे की साइड से नहीं खाना चाहिए। तो ये डिफरेंट वो हैं। अब इसको हमने बच्चों के साथ कैसे करना है, इसकी एक एक्टिविटी, छोटे बच्चे तो सिंपली कलर करें, और कलर करने के बाद मदर्स ये करें कि उसको अपने किसी पुराने मैट पर, जैसे मैंने ये कलर कर लिया, और पुराना एक मेरा मैट था, मैंने उसके बैकअप करके उसके ऊपर इसको स्टिक करा, और आप लेमिनेट करा लें। अगर लेमिनेट कराना मुश्किल है तो सबसे आसान से आपको स्टिकी सेलोफेन की थैलियाँ मिल जाती हैं, आप उसको फ़ौरन प्रिजर्व कर लें ताकि ये आपके बच्चे की टेबल मैट पे चला जाए, और जब वो एक्टिविटी हो भी रही हो आप उसके साथ सारे ईटिंग मैनर्स को, टेबल मैनर्स को डिस्कस करें, और फिर उसको उसकी टेबल पे ले जाएं ताकि वो अब उसको याद रखें। अब बड़े बच्चे हैं, जैसे मंतशा हैं, हुसैन हैं, उनके लिए मैंने ये रखा कि इनको एक शीट में ये लूँगी, हुसैन ये लीजिए, और उसके साथ हम एक इनको देंगे हमारी ग्लिटर वाली शीट, फोमिक शीट। अब इन्होंने क्या करना है कि इन्होंने पहले इनको कलर करेंगे और फिर सीजर से कट करके इसको पेस्ट करेंगे। ज़बरदस्त। कट एंड पेस्ट की एक्टिविटी हर एज के बच्चों को अच्छी लगती है, लेकिन इसमें थोड़ी सी ज़्यादा डेलिकेट सी है, तो थोड़े से बड़े बच्चों को दीजिए। और जब ये इसको पेस्ट करेंगे, अब आप लोग अपनी एक्टिविटी चाहें तो शुरू कर दें, तो ये कुछ इस तरह की हो जाएगी। ज़बरदस्त। मैं एक सैम्पल की बना के लाई थी, बिकॉज कभी कभी हम टाइम शॉर्ट होता है तो हमारे पास एक फिनिश प्रोडक्ट होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये हो जाए। इसमें हमारी हर चीज़ आ गई कि हमने बिस्मिल्लाह पढ़नी है, हाथ धोने हैं, और सीधे हाथ से खाना खाना है, अपने आगे की तरफ से प्लेट पे से खाना खाना है, खाना खाने के बाद की दुआ पढ़नी है। अच्छा, खाना खाने के शुरू में अल्लाह की तारीफ़ और खाने के आखिर में अल्लाह का शुक्र, ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि यही दो चीज़ें हैं कि हमें अल्लाह रिज़्क़ देने वाली ज़ात अल्लाह की है, और हम अगर उसका ही शुक्र नहीं करते, एक लुक़मे पे भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्ने आदम को चाहिए कि हर लुक़मे पे अल्लाह का शुक्र अदा करे और हर घूंट पे अल्लाह का शुक्र अदा करे। अच्छा, एक और चीज़ समरीन मैं आपसे यहाँ पे एज अ मदर डिस्कस करना चाहती हूँ कि आजकल बच्चों की ये बहुत सारी चीज़ों के ऊपर टेबल लगी होती है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, एंड अ लॉट ऑफ द टाइम्स मैं ये भी नोटिस करती हूँ, बच्चे कहते हैं ओहो ये क्या बना दिया, या ओहो ये क्यों है। तो हम अपने बच्चों के अंदर किस तरह ये डालें कि ये सब की सब चीज़ें नेमतें हैं, और शुक्र करें इस बात का कि आपके सामने खाना तो है, बिकॉज बच्चे हैव बिकम बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है। तो मैं आपको बताऊं, मैं आपकी बेटी से, मुझे भी अपनी बेटी का एक इंसिडेंट याद आ गया कि उसने एक दिन बहुत हैरान हुई, हम गाड़ी में कहीं जा रहे थे और उसने कचरे में से बच्चे को खाना उठाते हुए खाते हुए देखा। लिटरली शी सॉ दिस, मैंने नहीं दिखाया उसको, शी सॉ हर बाय सेल्फ। और उसके बाद वो मुझसे कहती, मम्मा कचरे में से खा रहे हैं। मैंने कहा हाँ आयशा, ये वही कचरा है बेटा जो आप लोग फेंक देते हैं ना, जो हम लोग फेंक देते हैं ना, डस्टबिन में डाल देते हैं, हम नहीं खाते। वो देखो इन गरीब बच्चों को वो भी नहीं मिलता, तो वो किस तरह से खा रहे हैं।
ये चीज़ें। और जब बच्चा कभी ऐसी कोई चीज़ फ़ील करे ना, उसको वहीं पे आप हल्का सा इसके बारे में तालीम दे दें और उनको बताएं कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम उस बच्चे की, तुम उस बच्चे की जगह नहीं हो, मैं उस बच्चे की जगह नहीं हूँ, हम भी हो सकते थे। तो ये चीज़ें जो है ना बच्चों के अंदर वो एहसास लेकर के आती है कि हाँ ये है। और रोज़ा तो है ही सारी ट्रेनिंग इसी की कि भूख को बर्दाश्त करना, भूख और प्यास की ट्रेनिंग है। इट्स आर्मी ट्रेनिंग कैंप जिसमें कि आपको बताया जा रहा है कि जी आपकी ट्रेनिंग का महीना शुरू हो गया है और अब आपने सुबह सनराइज़ से लेकर के सनसेट तक आपने कुछ नहीं खाना है। और उसमें सिर्फ खाना ही नहीं है बल्कि आपकी ज़बान का भी रोज़ा है, आपकी आँख का भी रोज़ा है, आपके कान का भी रोज़ा है। ज़बान से भी कोई गलत लफ्ज़ ना निकले, आँखों से भी कोई ख़यानत ना हो और वक्त को भी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना है। तो वो फिर जब ही मुमकिन होगा जब हम फोकस्ड होंगे कि हमारी माइंडफुल रोज़ा होना चाहिए, माइंडफुल फास्टिंग होनी चाहिए। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, अगर तुमसे कोई लड़ने भी आए तो उससे कहे अना साइम, मैं रोज़े से हूँ। तो ये चीज़ें जो हैं बच्चों के अंदर हमें हर वक्त थोड़ा थोड़ा करके पोर करनी होती है। कभी कभी ओवरडोजिंग हो जाती है, वो भी गलत हो जाती है। तो हल्का हल्का सा बताएं उनको और उनसे कहें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी किसी खाने में ऐब नहीं निकालते थे। और मेरे ख्याल में जिस तरह अभी इन्होंने इतनी खूबसूरत टेबल सेट करी है, तो किसी दिन जो आपको पता है जो चीज़ आपके बच्चे को पसंद नहीं है, आप मे बी यू कैन प्रेजेंट इट इन अ ब्यूटीफुल वे ताकि बच्चा अट्रैक्ट हो के ज़रूरी। बहुत सारे लोगों को, बच्चों को भी बड़ों को भी कद्दू पसंद नहीं होता, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ेवरेट सब्ज़ी है। तो फिर उसको किसी और तरीके से डिफरेंट तरीक़ों से बनाएं या किसी इस तरह से जिसमें बच्चे की स्टाइल से पसंद आ जाए और उसको खिलाएं। जब वो खा ले तो उसको ये भी बताएं कि देखा ये आज आपने जो खाया ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, वो आज आपने कितना अजर कमाया इससे, यानी कि आपको सेहत भी मिली, इट्स अ हेल्थ थिंग भी। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपके, हमने टेबल पर आज एक चीज़ मैंने जानबूझ के नहीं रखी ताकि मैं कुछ डिस्कस कर सकूँ। इस टेबल पर सब चीज़ें हैं, प्लेट्स हैं, कप्स हैं, मगर क्या चीज़ है जो कि इन्होंने टेबल पे नहीं रखी ताकि हम लोग इसके बारे में डिस्कशन कर सकें। आप लोग भी सोचें, हम लोग भी सोचते हैं, मगर इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे सबरीन फवाद बारी हैं मौजूद, मंतशा हैं और हुसैन हैं। और मंतशा और हुसैन अपनी एक्टिविटी के अंदर बहुत ज़्यादा मुझे बिज़ी नज़र आ रहे हैं। वो अपने प्लेसमैट्स बना रहे हैं जो कि इन्होंने प्रिंटेबल प्लेसमैट्स लगाए। अगर आप दोबारा से सबरीन दिखा सकें, ये फाइनल फॉर्म है, ये है जो बड़े बच्चे करते हैं। और अगर आप छोटे बच्चे को कलरिंग करवा के करें तो ये वाला आप अपने घर में अपने बच्चों से बनवा सकते हैं। और बहुत इजीली आपको ऑनलाइन अगर आप इमेजेस पे जाएं इस्लामिक प्लेसमैट्स में, ये वाला सैंपल भी आपको मिल जाएगा और जा कर के आप इसमें से देखिए और प्रिंट आउट निकालिए और आप भी अपने घर में अपने बच्चों के साथ बनवा करके अपनी टेबल पे रखिए, ताकि बच्चों को जो आप एक दफ़ा ईटिंग एटिकेट सिखाएंगे वो सिर्फ एक दफ़ा सिखाने काफ़ी नहीं होते। हाँ, वो उसके लिए हमें बार बार बच्चे क्या हम बड़े भी भूल जाते हैं। एब्सोल्युटली। और इसके लिए रिमाइंडर सबको चाहिए। अच्छा, जाने से ब्रेक पे जाने से पहले समरीन ने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा था कि आज मेज़ के ऊपर क्या नहीं है। तो मेरे ख्याल में आपके सवाल हुसैन से और मंतशा से पूछेंगे, मुझे तो पता है। रूज आंटी ने तो गैस कर लिया, उन्होंने मुझे इशारे से बता दिया। माइक पे बताओ हुसैन कि क्या नहीं है टेबल पे, क्या मिसिंग है? पता नहीं। पता नहीं? फिर भी कोई तो गैस होगा, तो डरो नहीं, जो भी आपके दिल में आ रहा है आप बोलो। स्पून। Spoons, yes, you got it. Good, what a smart boy you are. जबरदस्त दोस्त, क्योंकि पहले इन्होंने ऑरेंज जूस बोला था कि वो टेबल पे नहीं है। वो मेरे ख्याल के घर में होता होगा ना रोज, तो वो आप बताएं सभी आपने स्पून क्यों नहीं? उसकी वजह ये है कि मैं आज हाथ से खाने के और हाथ से खाने के फ़ायदे और प्लस ये कि खाने के बाद ये जो आपके फिंगर्स हैं इनके लिकिंग के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। मैं ख़ुद भी हैरान रही, लेकिन मैंने इस पर रिसर्च करी कि क्यों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा हाथ से खाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कभी कोई टेबल नहीं बिछी थी, हमेशा दस्तरखान बिछता था। हालांकि उस वक्त भी कॉन्सेप्ट था, ऐसा नहीं कि लोग कुछ जानते नहीं थे। उन्होंने कहा आपके लिए बना दें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, मैं आजिज़ बंदा हूँ, मुझे आजिज़ी से खाना अच्छा लगता है, तो नीचे ज़मीन पर ही बैठ के खाया करते थे।
प्लस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे बैठ के खाते थे, टेक नहीं लगाते थे खाने पे, जैसे बच्चों का होता है अमूमन थोड़े से लेजी होकर पीछे चेयर से टिल्ट हो जाते हैं, सीधे बैठ के खाते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 फिंगर से खाते, थम और 2 फिंगर से खाते थे, थम, इंडेक्स और मिडिल फिंगर, और इन्हीं से खाना चाहिए। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब तुम खाना खा लो तो फिर पहले रुमाल से या नैपकिन से पोंछो नहीं, बल्कि पहले अपनी उंगलियों को चाट लो। आपकी जो फिंगर्स होती हैं इसके अंदर से एक एंजाइम सीक्रेट होता है जिसे कहते हैं आरएनए। आरएनए जो है वो बैक्टीरिया बाइंडर होता है और वो आपके जिस्म में इम्यूनिटी डेवलप करता है, इम्यूनिटी बूस्टर होता है। सेकेंडली उसमें से आपके फ्लोरा निकलता है जो आपके डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उनको एक्टिव करता है, आपको एपेटाइट को, आपकी भूख को अच्छा करता है, आपकी हाजमे को अच्छा करता है। तो ये चीज़ें हमारी अपनी फिंगर्स कर रही हैं। हम बस शर्त ये है कि आप खाना खाने से पहले हाथ धो लें, लेकिन जब खाना खा लें तो पहले उन फिंगर्स को ज़रूर लिख करें। इसमें हमें डबल सवाब मिल रहा है, विन विन फार्मूला है। दुनिया की भी फ़ायदे, हेल्थ बेनिफिट्स, और आखिरत के भी फ़ायदे कि हमने सुन्नत पर अमल फरमाया। तो बस ये चीज़ें जो हैं मुझे इस लिहाज से बहुत अच्छा था कि हम लोग इन चीज़ों में ना बहुत इन चीज़ों को भूलते जा रहे हैं, इन सुन्नतों को हमने बहुत पीछे डाल दिए। फिंगर लिक करने चाहिए, इससे कितने सारे फ़ायदे मिल रहे हैं। फिर अगर आप हाथ से खाते हैं आपकी माइंडफुल ईटिंग होती है। माइंडफुल ईटिंग का मतलब ये है कि आप उस खाने को महसूस करते हैं, उसके टेक्सचर को फ़ील करते हैं, उसके टेम्परेचर को फ़ील करते हैं। आपको पता होता है कि ज़्यादा गर्म नहीं है, मेरे मुंह में जाके जलेगा नहीं। तो ये चीज़ें जो है आपको हाथ से खाने में मिलती हैं। और फिर आपका जो गट और आपका जो ब्रेन है दोनों एक साथ कोऑर्डिनेट करके उसे खाना खाते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा देता है, आपके लिए ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो जाता है। ज़बरदस्त। मुझे बताएं कि खाने की टेबल पे और इस तरह के कौन से एटिकेट्स हैं जो कि हम रमज़ान में बच्चों को सिखा सकें? सबसे पहले जो रमज़ान हमें खाने में दर्स देता है ना, होता है मिल के खाना, मिल कर खाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की बरकत उस दस्तरखान पे होती है जिस पे ज़्यादा हाथ हों। रमज़ान हमें सबसे ज़्यादा जो एक दफ़ा जोड़ देता है ना कि सब उस टाइम पे अजान होते ही सब जो जहाँ होते हैं सब आ जाते हैं, बिल्कुल ऐसे। तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। और इसको आफ्टर रमज़ान भी कंटिन्यू रखना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़्यादा लोग जिस खाने में, जहाँ ज़्यादा खाना दस्तरखान पे ज़्यादा लोग हों उसमें बरकत होती है। एक सहाबी थे, उन्होंने शिकायत की कि हमें खाना कम पड़ जाता है, हमें खाना पूरा नहीं होता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या तुम लोग अलग अलग खाते हो? तो उन्होंने कहा जी। तो उन्होंने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम लोग मिल के खाना खाया करो, तो तुम्हें 3 का खाना 4 लोगों को काफ़ी होगा और 4 का खाना 5 लोगों को काफ़ी होगा। वाओ, तो यानी कि मिल के खाने से बरकत बढ़ती है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि और ऐसी क्या बातें हैं जो कि हम हम भी सीखें और हम अपने बच्चों को भी सिखाएं, बिकॉज आई थिंक बच्चे जो हैं वो एग्जाम्पल से लर्न करते हैं। वट एवर यू डू दे ट्राई टू इम्यूलेट। बिल्कुल। तो उसमें यही है कि जब आप खाना शुरू करने लगें तो आप 2 मिनट के लिए बच्चों के साथ बैठ करके दुआ मांगें और उसके बाद बिस्मिल्लाह कोई भी लाउडली थोड़ा सा पढ़ लें ताकि अगर बच्चे भूल गए हैं तो वो याद कर लें। सेकेंडली मैंने यहाँ पे फ्रेम लगाया दुआ का ताकि अफ्तार की दुआ सामने हो। अगर अच्छा है कि खजूर के साथ ही रखी हो ताकि बच्चे खजूर उठाते हुए ही पढ़ लें या रिमाइंडर मिल जाए उनको, और उनको याद भी होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान जल्दी में भूलने लगता है, तो इसलिए अच्छा है कि वो दुआ आप सामने रख दें, क्योंकि हम साल में एक दफ़ा ही रोज़ा रख रहे होते हैं तो हमें भूल जाती है। बिल्कुल। तो दुआ पढ़ के खाएं। और सेकेंडली दुआ और बिस्मिल्लाह ये 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। उसके बाद बैठ के खाएं। इस पे भी एक रिसर्च हुई कि खाना बैठ के खाना और खड़े होकर के खाना, तो जब ये जो आपके फूड न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं इन्होंने जब उसमें देखा तो उन्हें मालूम हुआ कि जो लोग खाना खड़े होकर खाते हैं उनकी जो टेस्ट की सेंसेशन है वो कम हो जाती है। यानी कि बैठ के खाना जो खा रहे और वही चीज़ उन्होंने खड़े होकर खाने वालों को दी, खड़े होकर खाने वालों को दी, तो उनके अंदर जो है वो टेस्ट कॉन्शियसनेस नहीं थी जो बैठ के खाने वालों को थी। जो खड़े होकर के जिसने कॉफ़ी पी और बैठ के जिसने कॉफ़ी पी उनमें भी डिफरेंस था कि जिनको जो बैठ के पी थे उनको ज़्यादा अच्छी और स्ट्रॉन्ग लगी वो कॉफ़ी, और जो खड़े होकर के पी थे उनको बस ठीक लगी। तो आपकी जो सेंसेशंस हैं, आपकी जो है एंजॉयमेंट जो है जी 5 सेंसेस, वो आप जब खड़े होते हैं आपके अंदर एक स्ट्रेस आ जाती है। जब आप किसी भी चीज़ की स्ट्रेस में हो आपको खाने का वो टेस्ट नहीं मिलता, मज़ा नहीं आता, तो उसके साथ आपकी कैलोरीज भी अफेक्ट होती हैं। एब्सोल्युटली। तो इस लिहाज से साथ ही साथ जब हम बैठ के खाना खाते हैं हम सबसे अच्छी एटिकेट्स हम सुन्नत से सीख सकते हैं। बिल्कुल। और जैसे हम लोग रमज़ानों में रोज़ा रखते हैं तो हमें भूख लग रही होती है, तो जैसे जिसको कहते हैं रोज़ा लग रहा है, तो उसमें क्या करें आप? इस वक्त आप सब्र से रहें। आप कहें कि रोज़ा तो मैंने अल्लाह के लिए रखा है, और अल्लाह ताला कहते हैं रोज़े का अजर, सारी चीज़ों का अजर अल्लाह ताला ने बता दिया, लेकिन रोज़े का अजर ना अल्लाह ताला ने सरप्राइज़ बॉक्स में रखा हुआ है हम सब के लिए कि रोज़ा मेरे लिए, इस बंदे ने मेरी खातिर अपने आप को सब कोई नहीं देख रहा था फिर भी कुछ खाया पिया नहीं, क्यों? क्योंकि अल्लाह देख रहा था। तो अल्लाह ताला कहता है उसका अजर भी फिर मैं ही दूँगा।
तो फिर रोज़े का अजर एक स्पेशल बॉक्स में बंद है, तो उसके लिए थोड़ा सा हमें सब्र तो करना पड़ेगा, इसलिए कि अल्लाह ताला ने उसके लिए छुपा के रखा है, सरप्राइज़ रखा है। और ये सरप्राइज़ बॉक्स रोज़े के अजर का ये हमें पता चलेगा जब हमारे आई गेस यू नो सारे अमाल जो हैं उनका वज़न होगा, तो आई होप कि यू नो हम लोगों को उसका अजर मिले। नाज़रीन जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की जानिब, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे समरीन फवाद बारी बैठी हुई हैं, मंतशा बैठी हुई हैं और हुसैन बैठे हुए हैं और बातचीत हो रही है रमज़ान के अंदर मेज़बानी के लिए, जो कि पूरे साल सिर्फ रमज़ान में नहीं, मेरे ख्याल में पूरा साल बहुत हेल्पफुल है। एनीथिंग एल्स समरीन जो आप ऐड करना चाहें? अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं तो बिल्कुल अभी हमने समझ लें एक गोता ही लगाया है इस समुंदर में जो बहुत बड़ा है, यानी कि खाने पीने के मैनर्स इस्लामिकली भी और वैसे भी टेबल मैनर्स, जो कि एक आपको एक अच्छा और तमीज़दार इंसान या बच्चा बनाता है। तो उसमें ये ज़रूरी होता है कि आप अपने आप को डिसेंटली बैठ के, सीधे बैठ के एक तो आप खाएं। उसके अलावा हमने पीने के आदाब पे बात नहीं की कि ड्रिंकिंग के भी एटिकेट्स हैं, तो बैठ के पीना चाहिए, जो भी आप चीज़ पी रहे हैं बैठ के पिएं। और जो अगर मिसाल है आपके पास ग्लास है, आप ग्लास के अंदर देख के पिएं कि ग्लास के अंदर जो पानी है वो साफ़ है, उसमें कोई चीज़ तो नहीं पड़ी हुई। फिर उसके बाद 3 सांस में पीना चाहिए, एकदम एक साथ पूरा एक साथ नहीं चढ़ाना चाहिए। फिर जब पिएं तो 3 सांस में पिएं, और उसके अलावा जो है जब बिस्मिल्लाह के साथ ही पिएं, कोई भी चीज़ पी रहे हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के पिएं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ेवरेट ड्रिंक थी दूध। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के लिए भी तशरीफ़ ले गए तो वहाँ आपके सामने 2 चीज़ें पेश की गई, एक गिलास में शराब पेश की गई और एक प्याले में शराब और एक प्याले में दूध पेश किया गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का प्याला जो है अपने लिए पसंद फरमाया। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, उन्होंने कहा ये आपकी उम्मत फ़ितरत पे रहेगी क्योंकि आपने फ़ितरत को पसंद फरमाया। तो दूध जो है वो बहुत न्यूट्रिशियस होता है, जैसे हमने खजूर की बात की, दूध भी बहुत न्यूट्रिशियस होता है। और बच्चों को दूध का पीने का शौक़ नहीं होता तो उनको डिफरेंट तरीक़ों से हम कोशिश करते हैं कि वो दूध को जो है अपने हिस्से में डालें। और दूध पीने की फिर हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ भी सिखाई। जी। और जो है दूध पीना जो है वो हमारे लिए सुन्नत से साबित है। अब कोशिश करें बच्चे सहरी में दूध पी लें, और अगर सहरी में नहीं पीते तो कोई लस्सी या शेक या कोई फॉर्मेट में ले लें। और इवन ये कि जो है डिफरेंट चीज़ों में जो है इसका इस्तेमाल करें। और पीने के अलावा जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये भी सिखाया कि खाने के ऊपर कभी फूंक नहीं मारनी चाहिए। अक्सर हम लोग फूंक मारते हैं पीने की, खाने की चीज़ें की, तो फूंक नहीं मारनी चाहिए। और साइंस भी उसको प्रूव करती है कि जी इससे जर्म्स जाते हैं। इसी तरीके से आप सबने कभी भी कहा कि मुश्क को या जग टाइप की किसी चीज़ को मुँह लगा के नहीं पियो, तो ये भी एक हमें मैनर्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखा दिए कि मुंह नहीं लगाना। ये वाला तो मैं यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि मेरा ये पेट पीव है। मुझे इतना बुरा लगता है जब कोई डायरेक्ट वेसल से पीता है। अल्लाह के नबी ने मना फरमाया इससे कि ज़बरदस्त। आई एम गोइंग टू बी यूजिंग दिस हेयर ऑन फॉरवर्ड मेरे घर में। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ेवरेट ड्रिंक थी नबीज़। हमने लास्ट टाइम जब रमज़ान प्रोग्राम किया था उसमें बच्चों को सिखाया था नबीज़। और नबीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिया करते थे। नबीज़ बनता है या खजूर से या फिर किशमिश से, यानी कि 1 मुट्ठी किशमिश हो और 3 ग्लास पानी हो, और उसको आप रात को भिगो दें तो सुबह पी लें, और अगर सुबह भिगोएं तो शाम को पी लें। ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है, न्यूट्रिशियस है। इससे आपकी जो है एसिडिटी को बहुत जो है एड करता है, क्योंकि अल्कलाइन कर देता है आपके उसको, और बहुत ज़्यादा जो है क़ुव्वत वाला है, एनर्जी के लिए बहुत अच्छा है। ज़बरदस्त। समरीन मुझे बताइए कि और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि हम लोग, छोटी छोटी बातें जो कि हम बच्चों के लिए इम्पार्ट कर सकें व्हेन वी आर ऑल सिटिंग टुगेदर एंड ईटिंग मील्स? देखें, अपना ईटिंग टाइम जो है ना वो हमारा फैमिली टाइम बन जाता है, क्योंकि उस टाइम पे बाकी वक्त बच्चे मसरूफ़ हैं, स्कूल है, पढ़ाइयाँ हैं, अब सो रहे हैं, अब कहीं बाहर हैं। वो टाइम ऐसा है कि उसमें हम अगर एक छोटी सी बात भी हर रोज़ के लिए एक फूड फॉर थॉट जो है वो हम साथ इस टेबल पे लेकर के आएँ तो वो बहुत अच्छा रहता है कि उसमें आप हल्की फुल्की गुफ्तगू भी करें और एक फूड फॉर थॉट बच्चों को और अपने लिए रखें। जैसे आप मिसाल है, आज मैंने चम्मच ना रख करके एक फूड फॉर थॉट दे दिया कि हमें हाथ से खाना चाहिए, और हमें हाथ से क्यों खाना चाहिए, इसके सवाब भी है और सवाब के अलावा इसके लिए हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। तो बच्चे आजकल के खाली इस्लामिक उससे कायल नहीं होते, तो इसलिए ज़रूरी होता है कि हमारी थोड़ी सी इस पर ग्रिप हो
कि हमने क्यों ये बात कही है, क्योंकि आजकल बच्चों को थोड़ा साइंटिफिकली भी अप्रूवल चाहिए होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो बस इस लिहाज से हमें इसको वो नहीं करना चाहिए कि नहीं, दोनों चीज़ें दें, आप बच्चों को कायल करें ताकि बच्चे जो हैं इन चीज़ों को लेने के लिए खुशी खुशी लें, इन चीज़ों को अपने ज़िंदगी में शामिल करें, क्योंकि यही चीज़ें उनके हेल्थ बेनिफिट्स में हैं। एक वाक़या था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में एक साहब मिले किसी को, तो वो ही वाज अबव 100, तो उन्होंने कहा, और बहुत सेहत वाले चलते फिरते वहाँ पे मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई नसीहत कीजिए। तो उन्होंने कहा कभी बीमार ना पड़ना। तो वो शख्स कहने लगा ये कैसे मुमकिन है कि कभी बीमार ना पड़ो। तो वो हंसने लगे बुज़ुर्ग, और उन्होंने कहा कि कभी एक लुकमा वाले का और एक घूंट पानी का बग़ैर बिस्मिल्लाह पढ़े नहीं खाना, तुम कभी बीमार नहीं पड़ोगे। ये किसी एक सच्चा वाक़या मैं आपको किसी का नहीं, तो बिस्मिल्लाह के ऊपर आपका पूरा एतक़ाद होना चाहिए। बच्चों को कहें इतना सा भी कोई कहीं से चखने के लिए भी उठा रहे हो ना, तो बिस्मिल्लाह के बगैर नहीं, क्योंकि वो जो आपका एक हाथ बग़ैर बिस्मिल्लाह के खाने में जाता है वो सारी बरकत उड़ा ले जाता है, वो शैतान का हिस्सा उसमें शामिल हो जाता है। फिर ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अगर खाने पे फ्रूट्स होते थे ना, तो सबसे पहले फ्रूट से शुरू करते थे। मिसाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरबूज़ बहुत पसंद था, तरबूज़ और खजूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ खाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि एक खजूर की गर्मी ख़त्म करेगा और ये इसकी ठंडक को कम करेगा, तो दोनों को मुतवाज़न कर देगा। तो ये दोनों चीज़ें मुतदिल करने के लिए तो सीज़न में खजूर और तरबूज आप रोज़े के टेबल पे रखते भी हैं, अक्सर इफ्तार पे होता है, तो ये दोनों साथ मिला के खाएं तो वो एक नया टेस्ट भी मिलेगा हमें, जो हमारे प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंजॉय करते थे, हम वो टेस्ट भी लेंगे, और प्लस ये कि हमें मुतदिल कर देगा कि उसकी गर्मी और उसकी ठंडक कम कर देगा। ज़बरदस्त। मंतशा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप एक्साइटेड हैं फॉर ईद? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। क्या प्लान्स हैं? मैं बहुत सारे प्लान है कि दोस्तों के साथ बाहर जाना है, बातें करनी है खूब, और जब हम लोग दूसरे जैसे हम ताया अब्बू के घर जाते हैं, दादी से मिलते हैं, बहुत मज़ा आता है। ओह ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और मुझे ये बताएं कि यू नो ईद इज़ कमिंग क्लोज़र एंड क्लोज़र, तो ऑब्वियसली हम लोग आपसे उसके बारे में भी बात करेंगे, ईद की टेबल यू नो किस तरह, बट अब रमज़ान एज इट्स गोइंग यू नो अब रूटीन का हिस्सा बन जाता है, यू नो टुवर्ड्स द एंड ऑफ रमज़ान एक यू नो एक रूटीन चल रही होती है, जो शुरू में एक थोड़ा सा मुश्किल होती है, बट फिर वो यू नो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। फिर कैसे गुजरते हैं दिन पता ही नहीं चल रहा है, एग्जैक्टली समझ ही नहीं आती कि वेयर इट गोज, एंड देन यू नो यू आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट रमज़ान। तो जाते जाते कुछ अगर आप यू नो रमज़ान भी जा रहा है, तो कुछ जाते जाते अगर इफ़ यू वांट टू गिव समथिंग सम मैसेज टू एवरीवन। बिल्कुल कि रमज़ान में जो अच्छी अच्छी आदतें हमने अपनाई हैं उनको आगे लेके चलें, जो हमने अपने बच्चों को अपने से करीब करने के लिए जो ये इफ्तार टेबल पे साथ बैठे हैं, इस सिलसिले को आगे भी जारी रखें, अपनी टेबल को अच्छे से सजाएं, मेहमानों को खुशी से बुलाएं, और चाहे खाना सादा ही रखें, खाने में बहुत ज़्यादा डिशेस नहीं होनी चाहिए। इस्लाम हमें सादगी का सबक देता है कि हम इतना ना खा लें कि फिर हम इबादत भी ना कर सकें, और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इतना ही लुक़्मे खाए कि इसकी कमर सीधी रहे, और चाहे तो अपने पेट के 3 हिस्से कर ले, एक हिस्सा खाने का, एक हिस्सा पानी का और एक हिस्सा सांस का। तो हमें अगर हम इस तरह से अपने उसको डिवाइड कर लें अपने प्लेट को, तो हमारे लिए बहुत आसानी रहती है, क्योंकि इबादतों में फिर आपके लुत्फ़ रहता है। अगर आप ज़्यादा खा लेते हैं तो आप लेज़ी हो जाते हैं, फिर आपको सुस्ती भी आती है और आपको वज़ू का भी इशू होता है। तो ये बेस्ट है कि हम अच्छे से इफ्तार लगाएं, न्यूट्रिशियस और हेल्दी खाने रखें, सब मिल के खाएँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैबिट्स को फॉलो करते हुए खाएँ, ताकि हमें सवाब भी मिले, हमें अजर भी मिले, और हमें उसकी न्यूट्रिशन ज़्यादा से ज़्यादा मिले। थैंक यू सो मच समरीन आपका आने का। जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? और जब हम जैसे अफ्तारी के टाइम पे ज़्यादा खा लेते हैं, तो फिर हम कहते हैं चलो यार मगरिब की नमाज़ बाद में पढ़ते हैं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। जैसे अभी उन्होंने बताया कि खजूर खा के आप नमाज़ पढ़ लें, फिर अपना पूरी सही से अफ्तार कर लें। ज़बरदस्त, दैट्स अ ग्रेट मैसेज। थैंक यू सो मच हुसैन आपका भी आने का, मंतशा आपका भी आने का, समरीन आपका भी आने का। इसी के साथ नाज़रीन आज के शो का यू नो हमारे पास टाइम का इख्तिताम हो चुका है। आज की मैं विनर अनाउंस करना चाहती हूँ, रक्षंदा है मुल्तान से। कंग्रेचुलेशंस आपका फॉर विनिंग रक्षंदा। एंड मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, कल एक नए शो के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।